कमीशन की बात। बॉस झाओ होंगबो ने जश्न की पार्टी में 3 बार कहा था, 1.5 लाख रुपए पक्के हैं। मैंने विश्वास कर लिया। मैंने पहले ही माँ के ऑपरेशन का स्पेशल अपॉइंटमेंट लगा लिया था। पर पगार वाले दिन संदेश आया, खाते में सिर्फ 1,500 रुपए थे। मैं 10 मिनट तक सन्न था। मैं कैलकुलेशन रूम के पास भागा और पूछा। उनकी एक लाइन ने मेरी सारी मांग रोक दी। इतना ही है, नाखुश हो तो कोर्ट जाओ। ठीक है, मैं केस नहीं करूंगा। मैं निकल रहा हूँ। इस्तीफा का फॉर्म मेज पर पटक दिया। आधे घंटे बाद झाओ होंगबो ने मुझे फोन किया। तुम क्या कर रहे हो? दोपहर को 3 ट्रक गायब में आकर फल भरने वाले हैं। तुम ऐसे वक्त पर इस्तीफा दे रहे हो? मैंने शांत होकर कहा, झाओ साहब, कृपया पहले अपने अच्छे अकाउंटेंट से पूछ लीजिए मैंने असल में कितने पैसे पाए हैं। फोन के उस पार चुप्पी छा गई। झाओ होंगबो ने जश्न की पार्टी में 3 बार कहा था, इस साल छिंग्यान गांव का क्रिस्प प्लम प्रोजेक्ट मैंने वहां ठहरकर खुद पकड़ा था। मेरा कमीशन 1.5 लाख रुपए पक्का था। टेबल पर जाम और बातें चल रही थीं। मैं उनके बगल में बैठा था। अंदर से दिल उबल रहा था। 1.5 लाख रुपए मेरे जैसे निचले तबके के लिए, शहर में अकेले जाकर खेत खेत घूमने वाले के लिए बहुत बड़ी रकम है। यह एक बड़ी रकम है। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया वह था माँ की सायोवाइटिस। अब आयातित संयुक्त प्रत्यारोपण करवा सकते हैं। जिस ऑटोमेटिक वॉकर की वह बहुत दिन से चाहती थी, वह भी लगा दिया जाएगा। मैंने तो पहले से ही अस्पताल के पब्लिक अकाउंट पर जाकर ऑपरेशन स्लॉट लॉक करवा लिए थे। बस वेतन के दिन पेमेंट बटन दबाना बाकी था। मैंने झाओ होंगबो की बातों पर भरोसा किया। आखिर वह स्टूडियो का मालिक है। उसकी एक बात का बड़ा वजन होता है। ऊपर से वो 20,000 जिनफल। वो वाकई मैंने पहाड़ों में 2 महीने कड़ी मेहनत करके कीड़े काटकर जुटाए थे। उसने कंपनी के लिए कुछ लाखों रुपए का प्रीडर रेवेन्यू लाया। 1.5 लाख रुपए का कमीशन सही और जायज लगता था। साथियों की निगाहें ईर्ष्या से मुझ पर टिक गई थीं। वो पहले से ही मुझे बधाई दे रहे थे। सीधा मेरा सुपरवाइजर तो कंधे पर थपथपाते हुए, आंखें मुस्कान में आधी बंद हो चुकी थीं। फांगजी, अच्छा काम कर, अगले साल तेरे बेस सैलरी बढ़वाने की कोशिश करूंगा। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाया। दिल उम्मीदों से भर गया था। वेतन का दिन आखिर आया। उस दोपहर मैं प्रोडक्ट के डिस्पैच शेड्यूल पर काम कर रहा था। मोबाइल टेबल पर रखा था और वह डिंग की आवाज आई। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई। वह बैंक का एंट्री मैसेज था। मैंने गहरी सांस ली। हाथ कांपते हुए मोबाइल उठा लिया। उंगली से स्क्रीन खिसकाई। एक कतार नंबर आंखों में आ गए। 1,500 रुपए। मैं उन अंकों को ताक कर एकदम ठहरा रहा। डर था कहीं मैंने गलत न देख लिया हो। एक शून्य, फिर दूसरा शून्य। गलत नहीं, बिल्कुल 1,500 ही है। 15 लाख रुपए तो बिल्कुल नहीं। मैं 15 मिनट नहीं, पूरे 10 मिनट सन्न था। दिमाग बिल्कुल खाली सा हो गया। आसपास की सहकर्मियों की कीबोर्ड की खटपट सब जैसे मुझसे दूर चली गई हों। जब तक स्क्रीन खुद ब खुद लॉक न हुई, तब जाकर मैं जोर से हिल पाया। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैंने फोन उठा लिया। तेज कदमों से जाकर हिसाब रूम की तरफ चला। हिसाब रूम का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ एक ही शख्स था। साझेदार और अकाउंट संभालने वाली लियू येन अकेली थी। उसने मुझे देखा, आंखें तक नहीं उठाईं और बोल पड़ी, कुछ चाहिए? मैंने आवाज को काबू में रखने की कोशिश की। लियू येन, मैं कमीशन के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे फोन पर सिर्फ 1,500 रुपए का मैसेज आया है। लियू येन ने आखिर आंखें उठाईं। उसने मुझे एक नज़र देखा। उस नज़र में थोड़ी सी गैरजरूरी तिरस्कार सी थी। ठीक है, बस 1,000 रुपए ही है। उसका लहजा जैसे यह बिल्कुल तय बात हो। रक्त मेरे सिर तक उछल आया। पर झाओ होंगबो ने सेलिब्रेशन में 1.5 लाख रुपए कहे थे। लियू येन ने ताना मारते हुए हंसी और हाथ से बीज नीचे रख दिए। झाओ होंगबो ने 1.5 लाख रुपए ही बताए थे, लेकिन ढेर सारा नुकसान काटने के बाद मेरे पास आए हिसाब के मुताबिक मुनाफा बस 1,000 रुपए ही बचाए। स्टूडियो का पैसा सही हिसाब से ही निकलेगा। मैं सिर्फ वही खाता देखती हूँ, इंसानों को नहीं। ये बात बिल्कुल सटीक और सावधानी से कही गई थी। मेरा खून अचानक बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। मैं उसे टकटकी लगाकर घूरता रहा। हिसाब किताब पर आखिर किसने दस्तखत किए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। लियू येन कुर्सी पर पीछे झुक गई और बाहें सीने पर बांध लीं। वो थोड़ी रुकी। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ झलकने लगी। ये स्टूडियो का अंदरूनी हिसाब है, इसे देखने का हक तुम्हें नहीं है। बस यहाँ मेरा काम मत बिगाड़ो। नाराज हो तो केस कर लो। उसकी आखिरी बात बर्फ के पानी जैसी थी, जो सीधे मेरे सिर पर गिरा दी गई। उसने मेरे दिल में बची आखिरी उम्मीद को बुझा दिया और इस स्टूडियो के लिए मेरा सारा जुनून खत्म कर दिया। उसकी तीखी सूरत को देखते ही अचानक मेरा दिल ठंडा पड़ गया। गुस्सा भी पूरी तरह गायब हो गया। मैं लॉन्ग डिस्टेंस बस स्टैंड पर बैठा था, ठंडी हवा आने वाले हॉल में, और हाथ में वो काली डायरी कसकर पकड़े हुए था। झाओ होंगबो के फोन की वजह से
मैं अभी टिकट लेने ही वाला था। मैंने कॉन्टेक्ट लिस्ट खोली, उंगली छिंग्यान गांव के लाउली के नाम पर रुक गई। छिंग्यान गांव के लाउली, उंगली लाउली के नाम पर रुक गई। फोन 2 रिंग में ही उठ गया। लाउली की धुंधली खुरदरी आवाज, उसमें पहाड़ वालों की तेज जोरदार टोन थी। फांग दी, तुमको फोन ही करने ही वाला था। गांव के मुहाने पर लाओ वांग के घर वाली 2 कटाई मशीनें कीचड़ में फंस कर खराब हो गई है। तुम और जो खरीदने वाली गाड़ी है कितनी दूर पहुंची हो, ताकि मैं जगह खाली करा दूं। मैं वेटिंग हॉल की ओर देख रहा था। ऊपर वो बल्ब झलक कर जल रहा था। आवाज धीमी थी, पर हर शब्द ठोस जमीन पर गिर रहा था। ली अंकल, मैं गाड़ी में नहीं हूं, मैं वापस नहीं आ रहा। फोन के दूसरी तरफ तेज हवा की आवाज थी। लाओ ली कुछ सेकंड के लिए चौंका। उसका सुर अचानक नीचे चला गया। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गया। कंपनी के हिसाब गंदे निकले हैं। मैं दूर कूड़ेदान के पास देख रहा था। एक खाली प्लास्टिक की बोतल पड़ी थी, जो कमीशन होना चाहिए था। उन्होंने मेरा ब्लैक कर दिया है। कितना ब्लैक किया? 1.5 लाख रुपए। आखिर में उन्होंने मुझे सिर्फ 1,500 रुपए दिए। लाओ ली उस तरफ से गाली देकर चिल्ला उठा। फांग दी, ये शहर वाले हड्डी तक नोच जाते हैं। तुम अब क्या करने वाले हो? वो तीनों ट्रक हाईवे से नीचे आ चुके हैं। लाओ ली, 20,000 जिन प्लम ब्रिगेड कार्यालय के शीत भंडार में है। मेरे बिना कोई गाड़ी लोड नहीं कर पाएगा। अगर झाओ होंगबो तुमसे संपर्क करे तो बस कह देना फल सड़ गए हैं। कोई भी वजह कर लेना। जब तक वो पैसे नहीं लौटाता तो एक प्लम भी उसे ले जाने मत देना। समा गया, तुम बेफिक्र रहो। जब तक तुम सामने नहीं आते इस गांव का रास्ता मैं उसे फांग का ही बना दूंगा। फोन कट गया। मुझे एक ऐसी थकान महसूस हुई जो मैंने पहले कभी नहीं जानी थी। वो शाम के 4:30 का वक्त था। झाओ होंगबो का ट्रक ड्राइवर लाओवांग गांव में आने वाले उस इकलौते मिट्टी के ढलान पर पहुंच चुका होगा, जैसा कि अनुमान था। 5 मिनट बाद झाओ होंगबो का फोन किसी मौत के परवाने की तरह फिर से आ गया। मैंने फोन काटा नहीं, बस रिसीव किया और फोन को बेंच पर रख दिया। फांग युआन, हरामजादे। लाओली ने गांव के मुहाने को ब्लॉक कर दिया है। वो कह रहा है बिना तेरे फिंगरप्रिंट कोई भी गोदाम में नहीं घुस सकता। तुमने उसे आखिर क्या कह दिया है? मैं चुप रहा और उसके पार से गुर्राहट सुनता रहा। बोलता क्यों नहीं? मुर्दा बन के बैठा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, वह माल तो कंपनी का है। यह पद का दुरुपयोग है, यह गैर कानूनी है। मैंने व्यंग्य से हंस दिया और फोन के सामने बोला, जाओ साहब, कॉन्ट्रैक्ट पर तो आपका ही नाम है, लेकिन फल तो उनकी जमीन पर है। लाओली सिर्फ मुझे पहचानते हैं, मुहर को नहीं। यह बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर आपको लगता है कि वह माल आपका है तो बेझिझक पुलिस को बुला लीजिए। देखेंगे कि पहाड़ों की पुलिस आपकी सुनेगी या फिर लाओली की। तुम झाओ होंगबो गुस्से में बोल ही नहीं पा रहे थे। आप आखिर जाते क्या है? मैंने कहा ना, मैं बस अपना हक लूंगा। 1 रुपया भी कम मिला तो वो 20,000 जिन क्रिस्प प्लम शीत भंडार में ही सड़ जाएंगे। मैंने फोन काट दिया और सीधा म्यूट कर दिया। भैया, थोड़ी मदद कर दे। 30,000 ऑर्डर भेजने के लिए तैयार है। जरा रास्ता छोड़ दे। एक सेल टूटा है, अभी ठीक कर रहा हूं। इसमें कितना वक्त लगेगा? मूड पर निर्भर करता है। कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी 3 दिन। वक्त बर्बाद हुआ तो क्या भरपाई कर पाओगे? यह सड़क गांव वालों ने बनवाई है। कंपनी की बही बुक में बड़ा झमेला है। इस खेप पर संपत्ति हड़पने का आरोप है। हमें जांच में सहयोग करना होगा। चाचा, आप मजाक कर रहे हैं क्या? यह तो बस प्लम लेने की बात है। फांग युआन यहाँ नहीं है तो ये प्लम नहीं बिकेंगे। यह लड़का पिछले 2 महीने गांव के लिए लगा रहा। उसने 3 जोड़ी जूते घिस डाले हैं। ओ, उसे अन्याय सहना पड़ा। हमारे दिल को चैन नहीं है। दिल नहीं शांत तो सड़क भी नहीं खुलेगी। जाओ होंगबो बिल्कुल अंदर नहीं जा सकता, सिवाय अगर वह फांग युआन से मिले, वरना कौन हिम्मत करेगा जबरदस्ती करने की। बस गाड़ी उल्टाओ। जो भी जबरदस्ती करेगा गाड़ी पलटा देंगे। जेफू, फांग युआन को अब मत छेड़ो। शुईपो गांव की तरफ भी स्टॉक है। निकलो, वहां सब नासाज माल है। हम जो बेच रहे हैं वो टॉप क्वालिटी फल है। वह 30,000 ऑर्डर है। 30,000 ऑर्डर। तो फांग युआन को पैसे दे दो। उसे 148,500 रुपये पूरा करो। मैं तो भरोसा ही नहीं करूंगा। बिना उस फांग युआन के हम अंदर नहीं जा पाएंगे। लाओ ही से संपर्क करो। लोग लेकर वहां मिलने चलो।
देखो इन गांव वालों की हड्डियां कितनी मजबूत है। फंग जी, जाओ होंगबो, वो छोकरा घबरा गया। कह रहा है कि लोग ले जाकर जबरन घुस डालेंगे। मेरी ये पुरानी हड्डियां अभी तक ढीली नहीं पड़ी। वह शुईपो गांव से सड़े हुए फल ला सकता है। वहां के बिचौलियों से मेरी कभी नहीं पटी है। उसे जाने दे। जब तक वह पैसा नहीं देता, हमें बिल्कुल नहीं पीछे हटना चाहिए। अगर उसने शुईपो गांव के फल इस्तेमाल किए तो उसकी दुकान पूरी तरह बंद हो जाएगी। मैं तो अपने गांव लौटने ही वाला था, पर अब मैंने अपना मन बदल लिया है। यह लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। मुझे वहां मौके पर पहुंचना होगा। झाओ होंगबो को आखिरी चोट पहुंचानी होगी। फंग जी भाई, अभी गुस्से में दिमाग सही नहीं था, बिना सोचे ही बोल दिया मैंने। तुम दिल पे बिल्कुल मत लेना। लियू ये नाम की उस औरत ने, मैंने उसे 2 थप्पड़ मार दिए है। उसे कमरे में बंद करके सोचने को कहा है। कमीशन वाली बात कंपनी में अकेले बैठकर हम आराम से तय कर लेंगे। ये 5,000 रुपए पहले रखो, डर मत। तुम्हारी माँ का इलाज चल रहा है ना, पहले इसी से काम चला लो। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। बस लाओली से पुल खुलवा दो, बाकी रकम कल खास मंजूरी से मिल जाएगी। अगर ये ऑर्डर खराब हो गया तो तुम्हारे भाइयों की तनख्वाह भी मंजिल से दूर हो जाएगी। यह पैसा ईमानदारी नहीं, यह एक चारा है। इसे लेने से सब बदल जाएगा। झाओ होंगबो साहब, मेरी माँ की ऑपरेशन फीस 150,000 रुपए है, 5,000 रुपए नहीं। जाओ होंगबो, तुम मौका पाकर रकम मत बहाओ। काम पूरा नहीं हुआ तो पूरा भुगतान मिलने का क्या नियम है? फल तोड़ लिए गए हैं, शीत भंडार भर चुका है। मेरा काम पूरा हो चुका है। अब तुम्हारा ट्रक अंदर नहीं जा सकता। यह नहीं कि मैंने फल नहीं उगाए। फिर भी तुम्हें शिपिंग में सहयोग करना होगा, वह कंपनी का माल है। जाओ होंगबो, तुम किस अधिकार से शिपिंग का आदेश दे रहे हो? पैसा नहीं दिया। यह गांव वालों की सामूहिक संपत्ति है। बॉस झाओ, बिना कुछ दिए मुनाफा कमाने की यह चाल छिंगियान गांव में नहीं चलेगी। लाओली सिर्फ नकद मानते हैं, तुम्हारे ख्याली पुलाव में नहीं। आई के, तुम करे निकले। मैं अभी तुम्हें 50,000 रुपए ट्रांसफर करता हूँ। तुम लाओ वान के ट्रक को लोड करने दो, बाकी 1 लाख रुपए वेयरहाउस में क्लियर होंगे। पूरे 1 लाख रुपए अभी मेरे अकाउंट में आने चाहिए। बाकी 50,000 रुपए जब ट्रक गांव की सीमा पर पहुंचे तब मैं लाओली को मैसेज भेजूंगा। तुम बैंक लूट रहे हो क्या? मेरे पास इतना कैश फ्लो कहाँ है? क्या लियू येन के पास बैकअप फंड नहीं है? अगर वाकई में, तो तुम्हारी वो रेंज रोवर पड़ोसी दारी वाले वांग को गिरवी रख दो। फंग युआन, इंसान को थोड़ा दया दिखानी चाहिए। तुम भाई को बर्बादी के मुंह में आए खेल रहे हो। ये तो लियू बहन ने ही मुझे ये सबक सिखाया है। वो 1,500 रुपए हमारे भविष्य का मोल नहीं थे। वक्त बर्बाद मत करो, अंधेरा होने वाला है। रात में पहाड़ी रास्ता चलना मुश्किल है। तो ये डर नहीं कि मैं पुलिस को खबर करूं? यह तो सीधा ब्लैकमेल है। पुलिस को बुलाओ तो सही। पुलिस जांच करे तो और अच्छा। च्यूयुए पियर के कम तोल वाले तराजू, तौल के प्लेटफॉर्म के नीचे का रिमोट चुंबक। मैंने फोटो का एंगल बिल्कुल सही लिया है। फंग युआन, तू मेरे साथ खेल रहा है? वो तस्वीर मेरा आखिरी हथियार है। जब वो घबराएगा तभी इसका इस्तेमाल होगा। 1.5 लाख रुपए, एक पैसा कम नहीं। अगर शाम 5 बजे तक पैसे नहीं आए तो तू सड़ा हुआ फल ही बेचना। शुईपो गांव के दलाल ने अभी मुझसे पूछा कि क्या वो सारे खराब आलू बुखारे तुझे बेच दें। लियू येन पहले ही उनसे संपर्क में है। वो औरत शुईपो गांव जाने की हिम्मत करेगी? फांग जी, सुन। झाओ होंगबो अभी तक पैसे नहीं दे रहा। वो लियू येन के आने का इंतजार कर रहा है। लियू येन 50 पैसे किलो के पकाए हुए फल खरीदने गई है। शुईपो गांव, हा हा हा। वहां तो कल ही दवा छिड़की और फल तोड़े गए हैं। परसों तक सब सड़ जाएगा। अगर झाओ ने वो लौट भेजा तो उसका दिवालिया निकलना तय है। दालियू, कैश साथ है ना? 2 लाख। फंग जी, यह चिंगियान गांव के क्रिस्प लैम पाया, मैं यह तय हासिल कर लूंगा। पर यह पैसा सीधे लाओली को नहीं दे सकते। झाओ होंगबो को अपने आंखों से देखना पड़ेगा कि यह पैसा हमारी जेब में कैसे डाला गया। ही, तू लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है।
ठीक है, पहले बुक के पास चलकर तमाशा देखते हैं। वह सबसे कठिन सवाल का हल ढूंढ रहा है। शांति खरीदने के लिए पैसा देना या फिर एक टाइम बम खरीदना। उसके लालच को देखते हुए वह जरूर दूसरा ही रास्ता चुनेगा। चूंकि वे जान से मारने वाला दाव चलाना चाहते हैं, तो मैं इस आग को और भड़का दूंगा। दालियू, वहां कोई और तो नहीं है ना? झाओ होंगबो अपनी साली को लेकर आया है और मेरे इलाके में घुस आया है। तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता ये दोनों क्या कर रहे हैं। मैं फोन कार की एंटीना पर लगा देता हूं, तू खुद सुन ले। साले, अब भी क्या झिझक रहे हो? यही बैठ ले लो। 50 पैसे किलो, 10,000 किलो के सिर्फ 10,000 रुपए। क्या फांग युआन के 15 लाख के घाटे से कहीं बेहतर नहीं है? अंधे हो क्या? ये क्रिस्प प्लम तो हाथ से छूते ही मुलायम हो रहे हैं। नीचे के तो कई बॉक्स में खट्टा पानी बह रहा है। इसे तुम फल कर रहे हो, ये तो सीधा जहर है। जहरीला है या नहीं, इसका क्या फर्क पड़ता है? प्लेटफॉर्म पर माल भेजने की डेडलाइन में सिर्फ 8 घंटे बचे हैं। अगर शिपिंग नंबर अपलोड नहीं हुआ तो गारंटी जमा तुरंत 0 हो जाएगा और दुकान बैन हो जाएगी। नुकसान तुम निकाल सकते हो। अगर सड़े हुए फल भेजोगे तो ग्राहक शिकायत नहीं करेगा। तुम मेरे ब्रांड की छवि ही गिरा रहे हो। आफ्टर सेल्स तो टाला जा सकता है, किसी पर टाल भी सकते हैं। फल कुरियर वैन में 3 दिन पड़े रह गए, सड़ गए तो लॉजिस्टिक्स जिम्मेदार नहीं मानेगा। हम 2 रुपए के और कूपन दे देंगे क्लेम भरने को। मर गया सुअर उबलते पानी से क्या डरे। ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड कर देंगे। बस शिपिंग नंबर सिस्टम में दाखिल हो गया तो जान बच जाएगी। यह हिसाब तुम नहीं चला पाओगे क्या? जाओ हबो और लियू येन की बात सही है। फल अभी अभी एथेफोन छिड़के गए थे, कैमरे पर अच्छे दिखे थे। साधारण पेपर बॉक्स में बंद किया, कोई ब्रांडिंग नहीं। अंदर क्या है किसे पता था? नहीं चाहिए तो मैं ले जाकर कस्बे में सॉस बनवा दूंगा। लाओ वांग, चिंगियान गांव का पुल अभी तक खुला नहीं है। लाओली हाथ में टेंगा लेकर खड़ाए, ट्रैक्टर के पास ही डरे हुए है। कहने को तो ट्रेलर की बात छोड़ो, यहां तक कि एक कुत्ता भी अंदर नहीं जा सकता। कार में ला दो। जाओ हबो, बड़े दिल वाले हैं। तो पहले बेल निपटा ले। 10,000 रुपए बही में नहीं लिखेंगे, सिर्फ नकद मानेंगे। लियू येन ट्रांसफर कर दे। क्यों मैं ट्रांसफर करूं? वो तो कंपनी का माल है, मेरे निजी खाते में कैसे जाएगा? कंपनी के खाते में अभी एक पैसा भी नहीं है। अगर तुम आगे नहीं बढ़ाओगे तो कौन आगे बढ़ाएगा? ये कचरा तो तुम्हारे ही प्लान से शुरू हुआ था ना। तुम पैसे नहीं निकालोगे तो आज हम सब यही डूबेंगे। मेरे पास तो बस अपनी 20,000 रुपए की बचत ही बची है। चुपचाप कोड स्कैन करो। वीचैट पर 10,000 रुपए आ गए। भाइयों जल्दी करो, हाथ चलाओ। सब माल छोटे ट्रक में लोड करो। जो खत्ते पर गए उन्हें भी भर दो। वैसे भी डिब्बा बंद करने पर कुछ दिखेगा नहीं। हाँ हाँ, शुक्रिया गंजे भाई, अगली बार शराब में पिलाऊंगा। फांग जी, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। झाओ होंगबो खुद ही मांस पीसने की मशीन में गला डाल रहा है। 50 पैसे वाले पकाए फल और तेज गर्मी वाली डिलीवरी, वो भी परसों तक ही शहर में डिलीवर होंगे। परसों झाओ होंगबो की दुकान पूरी तरह बैन हो जाएगी। तो चलो अब पुल पर तमाशा देखने नहीं जाते, छिंगियान गांव के ऑफिस की तरफ चलो। छिंगियान के 20,000 जिन क्रिस्प प्लम अभी शीत भंडार में। झाओ होंगबो नहीं लेगा तो हम खरीद लेंगे। झाओ होंगबो को लगता है उसे मौत से छुटकारा मिल गया है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जैसे ही शिपिंग नंबर सिस्टम में डलेगा, ई कॉमर्स की दुनिया में उसका रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। काका लाओली, शीत भंडार में एक रात और रुकना होगा। बिजली का बिल कम नहीं आएगा। झाओ होंगबो तो सड़े फल लोड करने गया है, वो पक्का वापस नहीं आएगा। फांग जी, अगर फल सड़ गए तो मेरा सरपंच पद जाएगा। मुझे सीधा सच बताओ दालियू भाई, इस दाम पर डील फाइनल करोगे? उसका दिमाग खराब हो गया है। जाओ होंगबो ग्रुप में हंगामा मचा रहा है। सेल्समैन फांग युआन गद्दारी कर रहा है। फल किसानों से मिलीभगत। माल के पैसे हड़प रहा है। मोरी कमीशन की मांग कर रहा है। कोई भी इस चक्कर में न आए।
फांग युआन गुआंगडू से निकल जाए। फांग युआन को निकालना बिल्कुल बकवास है। फांग युआन गुआंगडू से निकल जाए। एडवांस में 1 रुपया भी नहीं दिया, उल्टे शीत भंडार का 10,000 रुपया हम पर डाल दिया। यह हमें बर्बाद करने पर तुला है। फांग जी, यह मामला बहुत बड़ा हो गया है। अगर झाओ होंगबो सच में तुम्हें फंसाना चाहता है, मुझे भी माल खरीदने में काफी दबाव है। दालियू, तुम इस बकवास पर भी यकीन करते हो? लाओ ली, दालियू, यह तस्वीर देखो। यह रिमोट मैग्नेट वाला कटी तराजू है। मुझे शक था कि पिछले साल नाशपाती लेते समय तराजू पर रखते ही वजन सिर्फ 2,500 कैसे हो गया। जाओ होंगबो, फल कारोबार में तोल फेरना सबसे बड़ा जुर्म है। अगर यह साबित हो गया तो बाकी व्यापारी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फांग जी, तुमने पिछले साल ही सावधानी बरती थी। वह चाहता है कि मेरा खेल खत्म हो जाए, तो फिर मैं ही पहले वार करूंगा। पूरा 1 मिनट सन्नाटा छा गया। कोई एक इमोजी भी भेजने की हिम्मत नहीं करता। हमें अपना सबूत हमें दिखाना ही अपना होगा। सबूत दिखाना ही होगा। झाओ होंगबो की वह घड़ी तुम्हारी थी न? झाओ होंगबो की वह घड़ी तुम्हारी थी न? फांग युआन, तुम पागल हो गए हो, फौरन वापस ले लो। वो फोटो फर्जी है। तुम मेरे करियर को तोड़ रहे हो। घड़ी की पट्टी पर 3 खरोंच है, बिल्कुल तुम्हारे कलाई जैसी। मैग्नेट अभी मेरी जेब में है। आओ, आकर माल चेक कर लो। तुम्हें असल में क्या चाहिए? वो 1.5 लाख रुपए मैं दे दूंगा। मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर करता हूं। देर हो चुकी है। झाओ होंगबो, तस्वीर की चिंता करने से बेहतर है कल तुम्हारी दुकान की फिक्र करो। दालियू, दाम अभी भी बताओगे? किस काम की बतकी? मैं 1.15 रुपए ले रहा हूं। नकद चाहिए फांगजी। मुनाफे का सारा फर्क तुम्हें ब्रोकर फीस दे दूंगा। ली अंकल, गोदाम खोल के लाद दो। ली अंकल ने 20,000 रुपए एडवांस दिया। फल लादने के बाद बाकी पैसे वहीं पर नापा जाएगा। फांगजी वाकई काम कर सकता है। झाओ होंगबो जो ला रहा है वो सड़े हुए फल हैं। अगर वो पागल नहीं है तो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि अच्छे माल नहीं मिलेंगे। बड़ा लियू को मत बेचना, परसों लॉजिस्टिक्स ठप हो जाएगी। ये बैर सिर्फ खाद बनेंगे। जियांगो, ट्रैक्टर हटा दे। दालियू की गाड़ी को अंदर आने दो। लाओली ने ये माल हमसे तय किया था। एडवांस कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? गोदाम खोलने की फीस भरी गई क्या? फांग युआन, तुम अभी भी कंपनी वाले हो। ये तो खुद चोरी कर लेना हुआ तुमसे। तुमने इस्तीफा दफ्तर को दोपहर 3 बजे भेज दिया था। उस समझौते पर कंपनी की मुहर नहीं लगी है। अधिक से अधिक ये तो सिर्फ इरादे का पत्र माना जाएगा। झाओ होंगबो मेरी मेहनत का पैसा मुझसे छीनना चाहता है। ये इरादे का पत्र वॉशरूम पेपर जितना भी कीमती नहीं। मैं अभी जाओ होंगबो को फोन लगाता हूँ और साथ में उसे बता दूंगा मैंने 1 कौड़ी 5 पैसे में लिया है। नकद अभी दे रहा हूँ। वजन में गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। भाई, तुमसे विनती है, दालियू को रोक दो। वो 15 लाख मैं कल तक जमानत दे दूंगा। 2 घंटे पहले तुमने भी ऐसा ही वादा किया था। वो 5,000 का जो था। अगर तुम मुझे उद्योग का कैंसर समझते हो तो ठीक। मैं उस वक्त घबरा गया था। गलत फैसला था। मैं तुरंत सब साफ करवा दूंगा। नहीं चाहिए। तुम्हारी तस्वीर अब जिले में सब जगह फैली हुई है। झाओ होंगबो, शुभ रात्रि। आशा है तुम आज रात आराम से सोओगे। फांगजी, तुमने कमाल कर दिया। दा लियू जैसे इंसान से निकला पैसा जलता है। उसकी ये खेप रोकने से उसे सबक मिलेगा। इस दुनिया में हर किसी को तुम मनमाने तरीके से दबा नहीं सकते। लाओली, थोड़ा तेज करो। अंधेरा होने से पहले सब खींच लो।
आज रात मैं पूरे गांव को दारू पिलाऊंगा, ठीक है? झाओ होंगबो, तुम्हें मैं सबक सिखा दूंगा, समझ जाओ। ये 1,500 रुपए कितनी महंगी सीख देंगे। लाओ जाओ, अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। क्या ये सड़क तुमने बनवाई है? फांग युआन, माल उतार दो, हमारी बात अभी भी सुलझ सकती है। झाओ साहब, ये फल अब्दालियू के नाम है, जूलियांग याउक्सवान के नहीं। कैश में भुगतान होगा, पूरा गांव गवाह है। तुम्हारी लैंड रोवर भले ही कीमती है, पर यहां रास्ता रोककर किसानों की रोजी छीन रहे हो। हाँ, रोजी, तुम कंपनी की रोटी खा रहे हो और पीठ में छुरा घोंप रहे हो। मेरा माल मेरे दुश्मन को बेच रहे हो और तुम मुझे इंसानियत की बात करते हो। फांग युआन, ये पद का दुरुपयोग है। मैं बस एक फोन करूंगा और तुम अंदर सोने जाओगे। जाओ साहब, क्या हमने कभी औपचारिक अनुबंध किया है? क्या कमीशन समझौते पर कोई कंपनी की मुहर है? नहीं। कानून की नजर में मैं तो बस लाओली की मदद करने वाला आड़ू बेचने का बिचौलिया हूं। और इस माल की बात करें तो लाओली कहते हैं ये उनका माल है। क्या आप इससे सहमत है? किसने कहा ये उनका माल है? जाओ, तुम्हारे वो 3 लंबे ट्रक 2 दिन से खड़े हैं, पर एक भी आरू तुम्हारी नजर नहीं आया। एडवांस भी नहीं दिया। किस बात का दावा कर रहे हो? बड़े मालिक लियो, एडवांस दोपहर बाद गांव कमेटी के खाते में आ गया था। बाकी बचा पेमेंट इसी बैग में है। जबरदस्ती छीनने का इरादा है क्या? सेक्रेटरी ली, इस लड़के के बहकावे में मत आइए। ये कमीशन खा रहा है। इसने हमारी लंबी साझेदारी बर्बाद कर दी। हान, लंबी साझेदारी? बूहे जाओ, लंबी बात छोड़ो। पिछले साल की बात करते हैं। पिछले साल का चूहे पियर, तुम्हारे तराजू के नीचे चिपका रिमोट मैग्नेट, कितने किलो चुराया, फांगजी सब समझा चुका है। किसानों के पसीने से कमाया माल ठगने वालों से हम नहीं बराबरी कर सकते। फांग युआन, तू पागल हो गया है। बॉस झाओ, रेंज रोवर का ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अगर ट्रैक्टर से खरोंच आ गई, मरम्मत में बहुत खर्चा आएगा। बूहे जाओ, गाड़ी हटा। मजबूर मत कर मेरी गाड़ी टकराने के लिए। शेड्यूल खराब हुआ तो सारा नुकसान तेरे सिर फोड़ा जाएगा। लियो येन, मैं यहाँ पुल पर जान जोखिम में डाल रहा हूँ। तो जल्दी बक दे। जीजा जी, एक बड़ी मुसीबत आ गई। पहली खेप की सामान शहर डिलीवरी कस्टमर्स को मिल गई। अभी तक 20 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी है। सब लोग वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं क्रिस प्लम्सर कर काला पानी बन गया, और हमें जहरीले फल बेचने वाला भी कह रहे हैं। गोगवांगटू ने अभी हमारी दुकान बैन कर दी है। 50 लाख रुपए की गारंटी जमा राशि ग्रे हो गई है। झाओ होंगबो सर, शुईपो गांव के जल्दी पकाए फल दोपहर से बंद पड़े हैं। वे न सिर्फ सड़े हैं, बल्कि किन्वित भी हो रहे हैं। अब दुकान बचने वाली नहीं है। यह असंभव है। इतनी तेजी से नहीं हो सकता। वह एक ऐसे फटे बोरे की तरह है जिसे वक्त ने पूरी तरह इकट्ठा किया हो। वह सिटी हॉस्पिटल में सर्जरी फीस जमा करने गया है। झाओ होंगबो का वह बुरा सपना अभी तो बस शुरू हुआ है। लियो येन, झाओ होंगबो कहाँ है? उसे बोलो बाहर निकले अभी क्या? लियो मैनेजर, झाओ सरगाव गए हुए हैं। गाव की क्या बात है? तुम्हारे द्वारा भेजी गई वह चिप किस तरह की जहरीली फल है? डिब्बा बंद करते ही उसके अंदर सीवर का पानी सा बहने लगा। आज दोपहर 30,000 पार्सल सॉर्टिंग सेंटर पहुंचे। स्कैनर पर जाते ही सब फट गए। जो काला तरल बहा, उसने हमारी ऑटोमेटिक सोरिंग लाइन पूरी तरह खाली। इसमें हमारा क्या दोष है? यह तो किसानों के फलों की खराब क्वालिटी है। यह नहीं हो सकता। ग्राहकों ने पुलिस को शिकायत कर दी है। कह रहे हैं खाने से पेट खराब हो गया है। अब ब्रांच के हजारों सामान्य पार्सल उस खट्टी बदबू से पूरी तरह सन चुके हैं। दसियों लाख का नुकसान हो चुका है। आज
अगर 1 लाख रुपए की सफाई का खर्च नहीं निकला और गारंटी जमा, तो इस स्टूडियो का काम खत्म समझो। लड़को, सामान निकालो। अरे, तुम लोग लूट मचा रहे हो। क्या यह जुलियांग याओक्सुआन है? मैं प्लेटफॉर्म के रिस्क कंट्रोल विभाग से हूँ। चूंकि आपकी दुकान में भारी मात्रा में नकली माल बेचने की गंभीर शिकायतें आई है, प्लेटफॉर्म ने दुकान को हमेशा के लिए बैन कर दिया है। 50 लाख का गारंटी जमा जब्त किया जा रहा है उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के लिए। इसके साथ ही हम स्थानीय बाजार नियंत्रण ब्यूरो को हस्तांतरित करेंगे। जहरीला खाना बेचने का सबूत। इसे यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। बैग क्यों उठा रही हो? सेफ के पैसे तुमने छुए? जीजू की कंपनी खत्म हो गई। प्लेटफॉर्म ने पुलिस को बुला लिया है। फांगटोंग भी कर्ज वसूलने आ गया है। यह पैसे मेरी नौकरी विदाई राशि है। मैंने तो 1 लाख की माल की कीमत भी चुकाई थी। पैसे नीचे रख दो, वही मेरा घाटा पूरा करने वाला पैसा है। तुम अब कभी नहीं उभर पाओगे। तुम्हें इस जन्म में कभी राहत नहीं मिलेगी। ये सब तुम्हारे फांग युआन के 1.5 लाख रुपए हड़पने की जिद का नतीजा है। अगर तुम्हारा लालच नहीं होता तो तुम शुइपो गाब के जहरीले फल क्यों खरीदते? खुद की करतूत का फल है। मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ। फंगजी 20,000 क्रिस्पलम का रेट 1.15 रुपए प्रति जन। और गांव का पानी, बिजली व शीत भंडार खोलने का खर्च सब यहाँ है, गिन लो। इन नोटों में मुद्रणालय की वो ताजी स्याही की खास खुशबू है। झाओ होंगबो के पैसे वाली गंदी बदबू नहीं है, और नहीं शुइपो गांव की सड़ी हुई बू। लाओ ली चाचा, ये गांव के 10,000 रुपए है, संभाल कर रख लीजिए। फांग जी, ये पैसा हमने पूरी इज्जत से कमाया है। अगर तुम न होते तो ये फल सरकर सुअरों को खिलाए जाते। बाकी बचे 1,53,000 रुपए तुम्हारे हैं। फांगजी भाई, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। जाओ होंगबो ने जो तुम्हारे पैसे मारे। मैं यहाँ तुम्हें पूरे भर कर दे रहा हूँ। आगे से हम साथ मिलकर काम करेंगे और इस जिले के बाजार में दबदबा बना लेंगे। मैंने नोटों के उस ढेर को देखा। ये 1.5 लाख रुपए, जिनके लिए मैंने 60 दिन जंगल में बिताए, धूप में 3 बार छील उतार दी, और अब वो साफ सुथरे मेरे सामने पड़े हैं। इनमें से 3,000 रुपए मैं अपने लिए रख रहा हूँ। ये मेरी मेहनत की कमाई है, और बाकी 1.5 लाख रुपए मेरा हकदार हिस्सा है। दालियू, अब सिर्फ धंधे की बात करेंगे, साझेदारी की बात नहीं होगी। मैं ऐसे भाइयों वाली भावनाओं से डर गया हूं। ठीक है, तेरी यही फितरत है, कमी नहीं बनती, पर हाथ छुड़ा के तेरी ही सुनता रहूंगा। फांग युआन, तुझे मैं करा समझा। तू मुझे मौत के घाट उतारना चाहता है। फांग युआन, वापस आ जाओ। मैं तुम्हें 200,000 रुपए दे दूंगा। बस तुम प्लेटफॉर्म को बता दो कि वो खेप तुमने जुक्के से बदल दी थी। तुमसे भी विनती है फांगजी, कृपया। फांग युआन, तुम मुझे मार डालो। लियू येन पैसों लेकर भाग गई है। पुलिस ने मुझे अभी अभी कंपनी से बाहर निकाला। तुम्हारे वो 150,000 रुपए में सच में देने का सोच चुका था। झाओ हबो, देर हो चुकी है। वो 150,000 रुपए, मैंने वह पैसे पहले ही लाओली के पास से ले लिए हैं। तुम्हारे वो 1,500 रुपए, उसे संभाल के रखो। थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर की दवा ही ले लेना। फांग भाई, गाड़ी तैयार है, चलना कहाँ है? सिटी सेंट्रल अस्पताल जाकर ऑपरेशन फीस जमा करनी है। ऑर्थोपेडिक्स वार्ड, बेड नंबर 37। सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए एडवांस चाहिए। फांग भाई, वही तुम हो? झाओ होंगबो की तरफ क्या हाल है? सब जमकर धड़ाम हो गया। शुइपो गांव वाली वो खेप जो बेर थे, ग्राहक के हाथ पहुंचते पहुंचते ही सड़ी पड़ी हो गए। फांगटोंग के नोड ने बाकी के 20,000 ऑर्डर रोक दिए हैं। बिना झाओ होंगबो से छंटाई का खर्च नहीं चाहते हैं। प्लेटफॉर्म ने दुकान बैन कर दी है। उस 50 लाख की गारंटी जमा की, 1 भी रुपया वापस नहीं मिली। लाओ हबो कल ऑफिस में था, लियू येन से लड़ गया। लियू येन आखिरी 20,000 रुपए लेकर भाग गई। वही उसे ब्रेन हेमरेज आ गया।
दवाइयों के पैसे चुकाए गए क्या? किसे दिखा रहे हो? उसने एकदम बकवास किया। उसकी लैंड रोवर बड़ी दाढ़ी वाले ने खींचकर कर्ज के बदले ले ली। अब चेक वाल्व खरीदने तक के पैसे भी नहीं बचे। फांगजी, तुमने जो किया बिल्कुल सटीक था। अगर तुम नहीं जाते तो ये सारा झमेला शायद तुम्हारे सर पर आ जाता। रास्ता उसने खुद चुना था, फल भी उसने खुद तोड़े थे। ये पैसा मैंने साफ कमाया है। फांगजी, क्या झाओ बॉस ने सच में तुम्हें 1.5 लाख रुपए दे दिए? हम किसी के कुछ पैसे नहीं ले सकते। माँ, ये मैंने कमाए हैं। हर एक रुपया पसीने से निकला है। ऑपरेशन के बाद हम घर वापस जाएंगे। मैं तुम्हें पहाड़ों में घुमाने ले जाऊंगा। इस जमाने में ईमानदार फल बिकते हैं और नेक लोग जिंदा रह जाते हैं। झाओ होंगबो जैसा रिमोट मैग्नेट दूसरों के किलो छीन लेता है, पर अपनी जिंदगी नहीं बचा सकता। अगला बगान पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है।